हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 18 अप्रैल थर्सडे के लिए। कल हॉलीडे है, सो मार्केट डायरेक्टली थर्सडे में ओपन होगा। एंड जो सिचुएशन चल रही है ईरान एंड इजराइल की वॉर की, उसको थोड़ा सा आपको देखते चलना है। एज सच कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ फिर भी कब इनिशिएट हो जाए न्यूज़ पे थोड़ा नज़र रखना है। न्यूज़ पे नहीं रखना है, एग्जैक्टली investing.com पे आपको क्रूड ऑयल एंड गोल्ड पे नज़र रखना है। बड़ी रैली आए दैट मीन कि कुछ इनिशिएट हुआ है, नहीं आए दैट मीन कुछ नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत करेक्शन हो रहा है, वो आपके वॉर की वजह से नहीं है, वो नॉर्मल करेक्शंस होता है ना। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर की मैंने, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करूँ तो 1513 के ऊपर निकलता है तो 1525। देखो HDFC के रिलेवेंट क्या है, देखो 20 तारीख को इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी आना है, तो क्वार्टरली रिजल्ट आना है तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। प्री रिजल्ट कोई रैली होती है वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। 18-19 को ओपन रहेगा मार्केट, बट 20th को ओपन नहीं है ना, क्योंकि फिर मंडे को ओपन होगा, सैटरडे या संडे में इसका रिजल्ट आएगा, तो डायरेक्टली इम्पैक्ट आपको मंडे में देखने को मिलेगा। तो उससे पहले अगर रैली होनी है तो 15-13 जैसे ही ब्रेक होता है तो 25 एंड देन 38 तक की रैली पॉसिबल है इन HDFC बैंक। हम जो एस एल लेके चलेंगे वो दैट इज़ 15-10, 3 पॉइंट का एस एल लेके चलना है। 15-5 अगर ब्रेक होता है नीचे तो फिर आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। 1492.5 एंड देन 1480 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम एस एल की बात करें तो 15-12 का आपका एस एल बनेगा। एस एल आपको लेके चलना है, दैट इज़ हार्ड एस एल है ना। सॉफ्ट एस एल अगर इससे छोटे बनते हैं तो नो डाउट आप उनको यूज़ कर सकते हैं, बट हार्ड एस एल यही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की, एक्सिस बैंक ने भी आज काफ़ी करेक्शन दिया, बट हाँ उसके बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी दी। लेवल क्या इंपॉर्टेंट होने जाने रहे हैं, अगर कल 1060 का लेवल टूटता है तो 68 एंड 75 तक के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम एस एल की बात करें तो 4 पॉइंट का हमारा एस एल रहेगा, ठीक है। एंड अगर 55 नीचे टूटता है तो फिर आपको 48 एंड देन 40 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर अगर मैं एस एल की बात करूँ तो 3 पॉइंट का हमारा एस एल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सो दैट्स अबाउट एक्सिस बैंक। इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है, तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो दिक्कतें स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर रिलायंस। रिलायंस में क्या आपको नज़र रखनी है, देखो एक ट्रेंड लाइन बना लेना यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन बना लेना एंड इसके ऊपर यहाँ पर आएगा तो दैट इज़ अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्कैल्पर्स। बट हाँ ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी अच्छी बाइंग आपको देखने को मिलेगी। चलो अब बात कर लेते हैं लेवल वाइज। 2935 अगर टूटता है तो 2925 एंड 2912 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं एस एल की बात करूँ तो 2940 का आपका एस एल बनेगा। बट अगर 2947 के ऊपर निकलता है तो 2961 एंड देन 2978 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 2943 का आपका एस एल बनेगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट रिलायंस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर इन्फोसिस। इन्फोसिस ने आज काफ़ी तगड़ा करेक्शन दिया, ऑलमोस्ट 3.5-4% का। बट हाँ अभी इसके रिजल्ट 18 को आना है, 18 को इसका रिजल्ट है। उसके बाद अगर इसमें कुछ पॉसिबल हुआ कि रिजल्ट अच्छे आ गए तो नो डाउट काफ़ी अच्छा, यानी 8-9% तक की रैली भी देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल ये होना चाहिए कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो, हाँ। 1423 के ऊपर निकलता है तो 1447 एंड 72 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 1415 का आपका यहाँ पर एस एल रहेगा। 1406 के नीचे निकलता है तो फिर आपको 1483 एंड 1383 एंड 1363 तक के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। 1415 का आपका यहाँ पर भी एस एल रहेगा। सो दैट इज़ अबाउट इन्फोसिस। बियरिश है अभी, बट रिजल्ट पूरा गेम चेंज कर सकता है ना। SBI की बात कर लेते हैं। SBI में क्या चल रहा है, तो करेक्शंस अभी चल रहा है, बट हाँ 754.7 के ऊपर निकलता है तो 761 767 तक के मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। 752.5 आपका एस एल रहेगा। 749 टूटता है तो 743 44 एंड देन 38.5 तक के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं एस एल की बात करूँ तो 51.5 का आपका यहाँ पर एस एल रहेगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट SBI। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अबाउट टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में क्या चल रहा है, टाटा मोटर्स भी थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है, बट हाँ अभी करेक्शंस अभी चल रहा है ना। तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेकआउट हो नो डाउट उसके रेस्पेक्ट में भी हम एंट्री ले सकते हैं, बट लेवल वाइज देख लेते हैं। 993.7 अगर ये टूटता है तो 1002 एंड 1011.5 तक के मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। छोटा सा ऐसे लेके चलना है 992 का। 987.5 अगर नीचे टूटता है तभी हम बेयरिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 978.5
एंड देन 970 तक के लिए, है ना। यहाँ पर भी आपको एस एल कंसिडर करके चलना है, और एस एल क्या रहेगा हमारा, तो 995 का आपको यहाँ एस एल 990 का आपको यहाँ एस एल लेके चलना है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट टाटा मोटर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर अडानी। अडानी में क्या समझ के चलना है, अडानी भी बेरिश है बट इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, यहाँ से कभी भी बाउंस कर सकता है, एंड बाउंस हुआ तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो कब हमें बाय करना है, 3125 के ऊपर निकलता है तो 3158 एंड 3205 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। एस एल की बात करूँ 3108 आपका एस एल रहेगा। 3100 के नीचे निकलता है तो फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी कहाँ तक, 3061 एंड 3022 तक के लिए। एंड यहाँ पर एस एल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 12 पॉइंट का एस एल लेके चलना है। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी, लेवल्स क्लियर होंगे। लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है, कोई बियरिश बुलिश ज़बरदस्ती के नहीं होना। लेवल ब्रेक हो तो बियरिश होना है या बुलिश होना है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको लगता है ईरान और ये वॉर सिचुएशन का कोई इम्पैक्ट होना है, तो उसका इम्पैक्ट आपको सबसे पहले अगर दिखेगा तो गोल्ड में और क्रूड ऑयल में दिखेगा। वहाँ इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट होगा, तभी उसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा। हाँ, ये करेक्शंस हैं, ये अभी जो चल रहा है वो करेक्शंस है, वो कोई वॉर की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेक्शंस होते रहेंगे, ऊपर जाएगा मार्केट, नीचे आएगा, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। सो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, एंड कमेंट तो आपको करना ही है। अगर पसंद नहीं आता तो ज़रूर सुझाव दें कि हाँ क्या चीज़ें इम्प्रूव की जाए। सो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।